बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का टॉपिक हम प्योरली ख़वातीन के बांझपन के मसाइल से मुतल्लिक़ रखते हैं कि ख़वातीन में इनफर्टिलिटी के मसाइल किन किन वजूहात पर होते हैं और होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन दवाइयाँ हैं। बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं और बड़ी शिफा रखी होम्योपैथी में अल्लाह पाक ने। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है कि मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नादिर शाह साहब अल्लाह उनको बख्शे, जब मैं तालिब इल्मी के ज़माने में था, ये ग़ालिबन जो बात है 99 से लेकर के 2003 तक के दरमियान में, और फिर उसके बाद से मैं वहाँ से तकरीबन कोई 2006-2007 तक मैं मुंसलिक रहा डॉक्टर नादिर शाह साहब के हॉस्पिटल, जो वहाँ पे सुपर हाईवे सोहराब गोट में उनका क्लिनिक हुआ करता था। तो मेरे उस्ताद मोहतरम दिन के तकरीबन कोई 400-500 मरीज़ देखा करते थे, और ये सिलसिला सुबह सवेरे नमाज के टाइम से शुरू हो जाता था, नमाज के फ़ौरन बाद, और फिर ये सिलसिला जारी रहता था 5-6 बजे शाम तक, या अक्सर रात हो जाया करती थी। तो उस ज़माने में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नादिर शाह साहब के साथ साथ हमारे महबूब आलम साहब थे। डॉक्टर महबूब आलम साहब हमारे सीनियर थे, CMO थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे हॉस्पिटल के, और दूसरे हमारे जो असिस्टेंट CMO, डिप्टी CMO जिसे कह लें, उनके असिस्टेंट, और हम सब उनको असेस करते थे। डॉक्टर मंजूर साहब हुआ करते थे, डॉक्टर हुमेरा हुआ करती थी, और डॉक्टर दिलजी राय जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे वो थे, और मैं हुआ करता था वहाँ पर। तो हम वहाँ पर अपनी खिदमत दिया करते थे। और भी बहुत सारे होम्योपैथ थे, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया तो माज़रत चाहता हूँ, जो हम वहाँ पे अपनी खिदमत दिया करते थे, और हम सीखने के गर्ज से जाया करते थे। तो बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला, और बहुत सा इल्म वहाँ से समेटा। और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नादिर शाह साहब, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस डॉक्टर महबूब आलम साहब की बहुत बड़ी शफ़क़त रही, डॉक्टर मंजूर साहब का बहुत ज़्यादा उनकी शफ़क़त रही। तो होम्योपैथी में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सारा हवाला आपको मैंने इसलिए दिया है कि जब वहाँ मुझे याद पड़ता है कि जब बे औलाद जोड़े आते थे और उनको अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजता था, तो वो अपने साथ मिठाई के डब्बे इतने आ जाते थे कि उस्ताद मोहतरम अक्सर कहते कि यार इनको अपने साथ ले जाओ, या करीबी में दो तीन तीन चार चार डब्बे दे देते थे। कहते थे यार ये मोहल्ले में बांट देना अपने, या करीबी रिश्तेदारों में दे देना, चूँकि ख़राब हो जाएगी इस वजह से। तो होम्योपैथी ने अल्लाह इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी शिफा रखी है। आज का टॉपिक इसी मसाइल से हम रखते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन में बांझपन के मसाइल कौन से होते हैं, और ख़ास करके इस वीडियो का मकसद होम्योपैथों के लिए एक रहनुमाई देना है, और आम क़ारीन के लिए भी, जो आम नाजरीन के लिए कि उनको ये पता चले कि होम्योपैथी एक बिलाशुबा बहुत ही शाफ़ी इलाज है इन मसाइल में। और आप लाजमी किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता करके अपने मसाइल को डिस्कस कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने शिफा देनी है आपको। शुरू करते हैं। ख़वातीन में 95% मसाइल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 95% मसाइल ख़वातीन में होते हैं अगर हमल नहीं ठहर रहा। शादी हो गई है, शादी के बाद से अगर कुछ अरसा आपको गुजरा है, लाजमी बात है इनिशियल जो 5 to 6 मंथ्स का पीरियड होता है, साल का पीरियड होता है, इसमें बस औक़ात थोड़ा टाइम लग जाता है, और अक्सर मिजाज एक दूसरे से आशना होने में, या फिर जो भी तरतीब है उसमें इतना अरसा तो लग जाता है। अगर इससे ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो फिर लाजमी आपको मेडिकली अपना चेकअप करवाना चाहिए। ख़ातून को भी जो बेगम है, और मियाँ मर्द को भी अपना लाजमी उनको मुआयना करवाना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। 95% मसाइल ख़वातीन में होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे थायराइड का मसला होता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, गोइटर है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहरता। ठीक है, बेकायदा हैज़ है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। सबसे बड़ी साइन तो अगर XYZ कोई भी मसला है फीमेल को, तो अगर उसके पीरियड्स नॉर्मल है, नॉर्मल से मेरे कहने का मुराद ये है कि 21 दिन के बाद फीमेल को पीरियड आ जाते हैं। ये से हम एक आइडियल सिचुएशन कहते हैं। अगर 21 दिन के बाद फीमेल को पीरियड आ रहे हैं तो ये आइडियल सिचुएशन कहलाएगी। 21 दिन से बाद से अगर उससे दिन ऊपर हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे एग्जैक्ट तारीख को पीरियड आ रहे हैं, तो ये ठीक है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन आइडियल कंडीशन में नहीं आएगी। और पीरियड डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, या फिर 21 दिन से पहले पहले बार बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़रा से किसी इवेंट से मसाइल से
ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ये इरेगुलर मेंसेस की कंडीशन में आएगा जिसमें हमल नहीं ठहरता। इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम यूटेरस में, रहम में है और जिसको इलाज की ज़रूरत है। तो फिर आप जाएं, अपना मेडिकली चेकअप करवाएं, किसी भी डॉक्टर से हॉस्पिटल में जाकर के अपने चेकअप करवाएं ताकि पता चल जाए, प्रॉब्लम डायग्नोस्ड हो जाए। तो फिर आप किसी होम्योपैथ से रब्ता करें और अपने मुकम्मल केस को उनके सामने रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने आपको शिफा दे देनी है, इंशाअल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। पीरियड्स के मसाइल पे बात हो गई। पहली बात, थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं, पीरियड्स के मसाइल होते हैं। तीसरे नंबर पे ज़्यादातर मसाइल जो है वो, अगर रहम के अंदर रसोली है, रहम के अंदरूनी हिस्से में भी रसोलियाँ होती है रहम के अंदर, और रहम का जो ऊपर जो उसका सर्विक्स होता है या इसके ऊपर की जो रहम का बैरूनी हिस्सा रहम के अंदर है, इंट्राम्यूरल है, या इसके ऊपर रहम के बाहरी सतह पर कोई गोमड़ वगैरह है, ट्यूमर है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड्स ही डिले हो जाते हैं, नहीं होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसका भी इलाज है, होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज है, और ये भी माने यानी एक तरह से रुकावट पैदा करता है, बांझपन की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फ्लॉपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक होते हैं और एक्सेल की प्रोडक्शन, जो फीमेल एग्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, स्पर्म वहाँ तक ओवरीज तक पहुँच नहीं पाता, एग तक नहीं पहुँच पाता, ओवरीज से जो भी एक्सेल डेवलप होते हैं वो वॉम तक नहीं पहुँच पाते, तो इससे भी मसाइल क्रिएट होते हैं, बांझपन की वजह होती है। ख़वातीन में रहम के प्रॉब्लम्स हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि मैं अक्सर अपने जो भी हमारे असिस्टेंट्स हैं या मैं ज़ाती तौर पे ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि ख़वातीन का मिजाज और उनका जहन, यूँ कह लीजिए कि वो औरत का जो जहन होता है वो उसके रहम में होता है, वो उसका ब्रेन होता है, वो उसका मूड होता है। अगर फीमेल का वोम यूटेरस ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी है, उसका मूड ठीक रहेगा, उसका मिजाज ठीक रहेगा, उसकी तबीयत ठीक रहेगी, यानी सारे मसले मसाइल इसी यूटेरस से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर यूटेरस डिसऑर्डर है तो फीमेल को प्रॉब्लम होते हैं, डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और बांझपन की स्टेरिलिटी की कंडीशन होती है। तो होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। ये सारी डिटेल आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि होम्योपैथी में क्या क्या मसाइल होते हैं और होम्योपैथी में मेडिसिन कौन सी होती है। अब ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर आपका आते हैं मेडिसिन की तरफ। सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है, मैं कहता हूँ कि 99% केसेस उससे क्योर हो जाते हैं, हर किस्म के केसेस हों, लेकिन अलामात इसकी मिलनी चाहिए, वो है सीपिया। टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी इसमें सीपिया है। सीपिया एक ऐसी दवा है जिसके बारे में दास बिशंबर ने अपने रिपोर्टरी में कहा है कि ख़वातीन में बांझपन को दूर करने की चोटी की मेडिसिन है ये। इसका इस्तेमाल छोटी पोटेंसियों से लेकर के बड़ी पोटेंसियों तक होता है। इस फीमेल में ज़्यादातर कब्ज़ होता है, इंटरकोर्स करने से इसको पेन होती है सीपिया की फीमेल को, और नीचे के रुख पर फीमेल को दबाव ज़ोर होता है। फीमेल ये समझती है कि जो सारा सब कुछ है वो जीनिशियल के रास्ते बाहर आ रहा है और यह आ जाएगा, इस तरह की फीलिंग होती है। ज़्यादातर पैर पे पैर रख करके ख़वातीन रखती हैं और अक्सर यूटेरस पर अपना हाथ रखती हैं, बसा औक़ात उनकी आदत सी बन जाती हैं, उस जगह को वो प्रेस करती रहती हैं। तो ये कंडीशन सीपिया में होती है। दूसरी जो इसमें बेशबहा मेडिसिन है बांझपन को दूर करने के लिए, वो है नेट्रम फास। नेट्रम फास में सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जब भी डिस्चार्ज होता है मेल का, तो फीमेल के जो भी स्पर्म है वो फीमेल के वॉम में रिटेन नहीं कर पाता, वो बाहर आ जाता है फ़ौरन से। तो नेट्रम फास भी बांझपन को दूर करने की बड़ी दवाइयों में से एक है। थायराइड के मसले मसाइल में थायराइडिनियम से और पिट्यूटरी ग्लैंड से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। इन दो अद्वियात के बारे में कहा जाता है कि ये ख़वातीन में बांझपन को दूर करती हैं और उनको साहिब औलाद बनाने की बेहतरीन। ग्लैंड और थायराइडिनम बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं। एक और दवाई मुझे याद आ रही है जो कि इन मसाइल में, ख़वातीन के बांझपन के मसाइल में यूज़ होती है, ख़ास करके पीरियड्स उनके इर्रेगुलर होते हैं, प्यास बिल्कुल नहीं लगती, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बंद कमरे में दम घुटता है, रोने को बड़ा दिल करता है, और पीरियड्स अक्सर महीनों तक नहीं होते। पल्साटीला ऐसी फीमेल्स की दवाई है और छोटी पोटेंसी से लेकर के बड़ी पोटेंसी में उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बांझपन में और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रहम के गोमड़ और रसोलियों में उसको दूर करने की सबसे अच्छी दवाई है। आरम्योम नाइट्रेटम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल होता है और वो बहुत सारी है। इसमें एक और मेडिसिन मुझे याद आ रही है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है, उसी को पोटेंटाइज करके बनाया गया है और जिसकी बड़ी हुई मिकदार फीमेल में अक्सर स्टेरिलिटी के बाइस बनता है।
تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے. پرولیکٹن ہائی ہو جاتا ہے, پروجسٹیرون ہائی ہو گیا ہے, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے پروجسٹیرون جو ہے یہ چھوٹی طاقتوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے. 3x سے لے کر کے 6 کی پوٹینسی تک 200 تک اس کا استعمال ہوتا ہے. امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی, اور ہرگز آپ ان دوائیوں کا سیلف میڈیکیشن نہ کریں. قریبی کسی ہومیوپیتھ سے علاج کروائیں. یقین کیجئے ہومیوپیتھی میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.